हेलो दोस्तों, मैं हूँ पूनम और आप देख रहे हैं लेट्स स्टडी विथ पूनम। आजकल हम घर, बंगलो, अपार्टमेंट कुछ भी बनाने निकलते हैं तो हमें बताया जाता है कि सीमेंट ही हमारा एकमात्र विकल्प है। लेकिन यदि हम हमारे पुराने स्ट्रक्चर्स देखें जो 100, 200, 300 साल पुराने हैं, उन सब में सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि भारतीय पद्धति से चूने को मिलाकर बनाए मोर्टार से किलों, बावड़ियों और महलों का निर्माण किया गया है। कई बार चूने से बनाया गया मोर्टार बेहतर विकल्प है सीमेंट की बजाय। सीमेंट हम सबको केवल इसलिए पसंद है क्योंकि वो रातों रात सेट हो जाता है और हमें लगता है कि सीमेंट एक मजबूत ऑप्शन है। सीमेंट रातों रात सेट तो हो जाता है, लेकिन सेट होने के साथ ही ये कड़क भी हो जाता है। इसलिए सीमेंट से बने घरों में क्रैक एक आम समस्या है। सीमेंट से बने घरों की उम्र 60, 70 या 80 वर्ष से ज्यादा नहीं होती, जबकि यदि आप देखें हमारे पुश्तैनी घर, पुराने मंदिर या किले, बावड़ी वगैरह जो बहुत साल पहले बनाए गए हैं और उन्हें बनाने में चूने का इस्तेमाल किया गया है, वो आज भी उसी मजबूती से खड़े हुए हैं। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि चूने का इस्तेमाल हमें क्यों करना चाहिए, क्या फायदा है हमें चूने का इस्तेमाल करने से। तो सबसे पहला कारण है कि चूना एक प्राकृतिक उत्पाद है और इसको बनाने में जो ऊर्जा इस्तेमाल होती है वो सीमेंट के मुकाबले काफी कम होती है। चूना इस्तेमाल करने का दूसरा कारण ये है कि चूना एक गैर विषैला तत्व है, मतलब इसे इस्तेमाल करने में ये किसी भी तरह की खतरनाक या हानिकारक गैसेस नहीं छोड़ता है। चूना हवा में से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर सेट होता है और कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, जो एक कुदरती, रिसाइकलेबल और नेचुरल उत्पाद है। तीसरा फायदा यह है कि चूना बिल्कुल स्लो सेटिंग है, यानी धीरे धीरे जमता है। यानी अगर आपका स्ट्रक्चर थोड़ा हिलता भी है तो चूना कभी क्रैक नहीं होता। चूने को हम हमेशा रिसाइकल कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर हम इसके मलबे को खेतों में भी छोड़ देते हैं तो वो मलबा भी खेतों के लिए हानिकारक नहीं है। चूना जो है वो हवा की ह्यूमिडिटी यानी नमी को नियंत्रित करने में काफी काम आता है। चूने का इस्तेमाल करने पर दीवारें ब्रीदेबल हो जाती हैं, यानी बाहर की हवाएं अंदर आ सकती हैं और बाहर भी जा सकती हैं। आपने देखा होगा हमारे घरों में सीमेंट में यदि सीलन आ जाती है तो वो कभी भी जाती नहीं है, लेकिन अगर चूने में सीलन आती है तो वो चली भी जाती है। चूना इस्तेमाल करने का एक और कारण ये हो सकता है कि चूना एक दीमक रोधी है, यानी एंटी टर्माइट है। यदि आपकी दीवारें और नींव चूने से बनी हुई है तो उसमें दीमक का अटैक आपको कभी देखने को नहीं मिलेगा। चूने से बनी हुई धीरे धीरे सेट होने वाली दीवारें समय के साथ और भी ज्यादा मजबूत हो जाती हैं। अब जानते हैं चूने को हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चूने को इस्तेमाल कर सकते हैं मोर्टार की तरह, और चूने से मोर्टार बनाने के लिए हम सबसे पहले चूना और रेत को मिलाएंगे, ठीक वैसे जैसे सीमेंट और रेत को मिलाते हैं। चूने की मदद से दीवारों पर प्लास्टर भी किया जा सकता है, ठीक उसी तरह जिस तरीके से सीमेंट से बनाया जाता है। चूने की मदद से कई सारे फिनिशिंग वर्क भी कर सकते हैं, जैसे हमारे घर का फर्श, किचन में बनने वाला काउंटर टॉप और बाथरूम की दीवारें। इन सभी जगहों पर हम चूने का इस्तेमाल आसानी से कर सकते हैं। हमारे भारत में लगभग 200 साल पहले तक हर 100 किलोमीटर पर चूने की एक भट्टी हुआ करती थी। अंग्रेजों ने हमारी इन चूने की भट्टियों को तोड़ा और विदेशों से आने वाले सीमेंट का उपयोग करने के लिए हमें बाध्य किया। तो हम चूने का इस्तेमाल दोबारा कर सकते हैं और अपनी जड़ों से दोबारा से जुड़ भी सकते हैं। यह हमारी पुश्तैनी तकनीक है जो सालों से राजा महाराजाओं द्वारा इस्तेमाल की गई। चूने का इस्तेमाल हमारे यहाँ सदियों से महलों और इमारतों के निर्माण में होता आया है, क्योंकि यह सीमेंट का एक प्राकृतिक और मजबूत विकल्प है जो पुरानी इमारतों को गर्मी और सर्दी से बचाता है, दीवारों को नमी से सुरक्षित रखता है। ऐतिहासिक रूप से चूने को मिट्टी और अन्य प्राकृतिक सामग्री के साथ मिलाकर मोर्टार बनाया जाता है और फिर उससे घर बनाए जाते हैं। गर्मी में घरों को ठंडा और सर्दियों में ये घर को गर्म रखता है। चूना मोर्टार समय के साथ मजबूत होता जाता है और दीवारों को नमी से बचाता है। चूने का इस्तेमाल करके हम अपने घरों को न केवल मजबूत बनाएंगे, बल्कि मौसम के हिसाब से भी हम अपने घरों को ढाल लेंगे, ताकि हमारे घरों में गर्मियों में कम गर्मी लगेगी और सर्दियों में कम सर्दी लगा करेगी। इस तरह से दोस्तों आज का वीडियो जो चूने के इस्तेमाल पर बना था हमारा, कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए। और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।